आज इस वीडियो के अंदर हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। 3 इंपॉर्टेंट बातें हम डिस्कस करेंगे बिकॉज बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है, वो रेगुलर बेसिस पे मुझे डाउट पूछते रहते हैं कि मैम मुझे सब्जेक्ट्स बता दो, सिलेबस क्या है वो बता दो। और बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम है कि मैम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट ही कैसे करूं बिकॉज अभी मेरा सीबीएसई का एनसीईआरटी वाला सिस्टम खत्म हो गया। अब मुझे आप बता दो कि मैं कौन सी बुक पढूं, वो बुक मेरी बाइबल होगी, मेरी गीता होगी और उस बुक को पढ़ के मैं पास हो जाऊं, मुझे ऐसी बुक बता दो। फिर मुझे बता दो कि मुझे स्टडी कैसे करना है, प्रिपेयर कैसे करूं बिकॉज बेटा यूनिवर्सिटी का जो पैटर्न चलता है वो आपके 12th क्लास से, बोर्ड क्लास से बिल्कुल डिफरेंट चलता है। यहाँ पे आप जितना ज्यादा आंसर लिखते हो, क्लैरिटी के साथ लिखते हो, आपको उतने अच्छे नंबर मिलते हैं। और फिर तीसरी चीज क्या है, हम सारी चीजें कहाँ से मिल जाएगी, और सारी चीजों के अंदर वो चीजें आनी चाहिए जो कि मेरे दिसंबर 24 एग्जामिनेशन के रेलिवेंट हो, मेरी एनईपी पॉलिसी पे बेस्ड हो और मेरे एग्जाम को टारगेट करती हो। पुरानी दुरानी कुछ नहीं चाहिए। और तीसरी बात हम बात करेंगे कि हमारी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट क्या है टैली को लेकर। टैली का प्रैक्टिकल है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल होने वाला है। आप बच्चों ने शायद पहले टैली कभी करी नहीं होगी, बट टैली की बहुत सारी वीडियोस आपको अवेलेबल भी नहीं है, यूट्यूब पे कोई सफिशिएंट कंटेंट ही नहीं है। अगर आपने क्लास में एक भी लेक्चर नहीं देखा टैली का, कोई क्लास अटेंड नहीं करी, फिर भी आप टैली के अंदर अपने फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो बिकॉज पिछले साल भी हमने टैली का प्रैक्टिकल की वीडियो डाली थी और बच्चों ने फुल मार्क्स स्कोर करे थे बिकॉज आप जिस तरीके से क्वेश्चन कराते हैं राइट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ कंपनी, कंपनी जब से बनती है और जब तक आप उसकी बैलेंस शीट, पीएनएल, दैट इज उसके फाइनेंशियल बनाते हो और एक्सपोर्ट करते हो, आपको ईच एंड एवरीथिंग बताई जाती है। तो टैली का प्रैक्टिकल भी बहुत जल्दी उसकी वीडियोस आने वाली है, उसके लिए आप चैनल से कनेक्टेड रहो ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिल जाए। अब बात करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स पे। देखो बेटा, बच्चों को प्रॉब्लम इस समय कहाँ पे आ रही है, वो कह रहा है मैम मेरे पास कोई भी ऐसा सिंगल प्लेटफॉर्म नहीं है जो कि 100% कोर्स को कवर कर रहा है। यूनिवर्सिटी के कोर्स गाइडलाइंस में जितना कोर्स दे रखा है एक एक टॉपिक को कवर करे, मेरे को ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। जो मिल रहा है वो आउटडेटेड वीडियोस का है, जो वीडियोस मिल रही है वो एनईपी पे बेस नहीं है, और जो वीडियोस मिल भी रही है फिर भी बच के, तो वो डीयू को स्पेसिफिक टारगेट नहीं कर रही है। वो कभी सीए, सीएस, सीएमए, भाई मुझे मेरे कोर्स का ही पढ़ा दो, मैं इतना सब कुछ पढ़ के क्या करूंगा। फिर दिक्कत आती है बच्चों को कि मैम मुझे ये बता दो कि डीयू के हिसाब से मैं आंसर्स कैसे लिखूं। भाई सीए के हिसाब से आंसर बताएंगे, सीएस के हिसाब से बताएंगे, मुझे ये तो बता दो कि मैं जिस पेपर के लिए, एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहा हूँ, मुझे उसके अंदर आंसर कैसे लिखना है। फिर दूसरी चीज क्या होती है, बहुत सारी वीडियोस है, आपको पेपर डिस्कस कर रहे होते हैं, सिर्फ एक पेपर डिस्कस करके छोड़ देते हैं। आप सच्ची बताओ, क्या एक पेपर से डिस्कस करके आप समझ जाओगे कि एग्जामिनेशन पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा, ट्रेंड कैसा रहेगा। अरे मुझे मल्टीपल क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराओ ताकि मुझे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पता चले। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट की बात आती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट में आपको सिर्फ लिस्ट पकड़ा दी जाती है, हम आपको लिस्ट के साथ साथ आपको सॉल्व भी कराते हैं, आपको एक्सप्लेन भी करते हैं, आपको आंसर भी बताते हैं कि आपको उसके अंदर लिखना क्या है। और जो हमारी लिस्ट होती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट, भगवान की दया से वो इतनी ज्यादा इफेक्टिव होती है कि आप पिछली कोई भी वीडियो उठा के देख लेना, 60 to 70% पेपर उस लिस्ट के अंदर से आ जाता है। वो हमारी पूरी रिसर्च टीम इतना एनालिसिस करती है, डीयू का ट्रेंड समझती है, पैटर्न समझती है, और फिर वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट के लिए लेकर आती है, जो कि बच्चों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होती है। फिर हम आपको और ज्यादा वीडियो के अंदर, जो आने वाली वीडियो है उसके अंदर आपको क्रेडिट स्कोर्स बताएंगे, क्या होता है सीजीपीए, एसजीपीए कैसे कैलकुलेट होती है, रेगुलर अपडेट्स। मैम एक चैनल बता दो जिसमें रेगुलर अपडेट, क्रेडिट स्कोर, ए टू जेड सब कुछ मुझे मिल जाए, मेरी पढ़ाई का रेलेवेंट मटेरियल। तो ये सारी प्रॉब्लम मैं आपको वीडियो में डिस्कस करती चलूंगी, इसलिए वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना बिकॉज आपकी सारी प्रॉब्लम का मैं सोल्यूशन साइड बाय साइड आपको देती भी चलूंगी। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे सब्जेक्ट्स एंड सिलेबस की। देखो बेटा, बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम में हमारे तीन तीन डीएससी के सब्जेक्ट है, एमपीए, बिजनेस और फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ऐसे हमारे बीकॉम के लिए है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट, बिजनेस लॉ एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब चलो बात करते हैं हमारे एमपीए के सब्जेक्ट की। ये आपकी बाइफिकेशन है, आपकी 5 यूनिट है, और 5 यूनिट में अप्रॉक्स कितने मार्क्स का पेपर आता है वो भी मैंने साइड बाय साइड आपको लिख दिया। अब आप एनालिसिस करोगे तो आप देखोगे आपकी यूनिट 4 डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग बहुत अच्छी मार्क्स कैरी करती है, आपकी यूनिट 2 प्लानिंग बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करती है। तो अगर आप कोई भी चैप्टर सबसे पहले लेना चाहते हो कि भाई मुझे इसकी सबसे पहले प्रिपरेशन करनी है, तो आप इन दोनों को कभी भी मत छोड़ के जाना। ठीक है, ये आपका एमपीए का पूरा सिलेबस हो गया। जिस बच्चे को सिलेबस अभी एग्जैक्ट उसका पता नहीं है कि उसकी दिसंबर 24 एग्जामिनेशन के लिए कौन सा सिलेबस रेलिवेंट है, ये पीडीएफ वो रेफर कर सकता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको गिवन है रीडिंग्स, इन सारे ऑथर्स की आप रीडिंग ले सकते हो। अब ये सारी रीडिंग्स आपको क्या मिलेगी, आपको जितने भी रेलेवेंट नोट्स है, मटेरियल है, रीडिंग है, वो हम डेली बेसिस पे अपनी व्हाट्सएप कम्युनिटी पे आपको प्रोवाइड करते हैं। हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, उसको जरूर से ज्वाइन कर लेना बिकॉज इसके अंदर हमने डेट शीट भी प्रोवाइड करी थी। आपकी जब डेट शीट अनाउंस हुई थी तब चाहे आप बीकॉम के बच्चे थे, बीकॉम ऑनर्स के थे, रेगुलर के थे, एनसी वेब के थे या फिर एसओएल के थे, हर बच्चे की एक स्पेसिफिक डेट शीट बना के दी गई थी उस बच्चे को कि आपको कोई भी तरह की कोई एम्बिग्यूटी, कंफ्यूजन ना हो। तो सारे नोट्स के लिए, स्टडी मटेरियल के लिए और जितनी भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है सबके लिए आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी मस्ट ज्वाइन करनी है। बहुत सारे यूनिवर्सिटी वाइड बच्चे इसके अंदर जुड़े हुए हैं, तो आपको भी इसमें जरूर से ज्वाइन होना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे हमारे बिजनेस और सब्जेक्ट की। बिल्कुल ऑल टुगेदर नया ही सब्जेक्ट आ गया यार। इसके अंदर थ्योरी कैसे लिखना है, केस कैसे समझना है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स ट्रिगर्ड सब्जेक्ट है। जो बच्चे सीए कर रहे हैं वो तो कर लेंगे, पर जो बच्चे सीए नहीं कर रहे उनके लिए तो एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। अब इस सब्जेक्ट में देखो, एक चीज एनालाइज करो, सबसे ज्यादा जो आपकी यूनिट लेती है वो कौन सी है, सबसे ज्यादा
LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 28 नंबर का आता है। अप्रॉक्स आपके पेपर में 28 नंबर का LLP आता है। और बेटा एक बात बताऊं, मैंने LLP को 2 घंटे में खत्म करा रखा है और मैं इस बात की आज भी गारंटी देती हूँ कि जिस बच्चे ने वो 2 घंटे का LLP को देख लिया, उसके बाद कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं हो सकता जो वो टारगेट ना कर पाए। उसके 28 नंबर वो 2 घंटे की वीडियो देखने के बाद ही खत्म हो जाएंगे। LLP का बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको एक एक क्वेश्चन बताया है, उसके बाहर कोई क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। साइड से सारी प्रैक्टिस भी करवाई है। अब आपके बिजनेस लॉ के कोर्स के लिए मैंने देखो क्या कौन सी चीज आपको प्रोवाइड करा के, पहले तो सबसे पहले कोर्स आपका NAP पे बेस्ड है। आपको 100% कंप्रीहेंसिव कवरेज मिलती है आपके एग्जाम के लिए, रेलेवेंट एग्जाम के लिए। देखो आपकी सबसे पहले प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थी कि मैम मुझे एक प्लेटफॉर्म पे सब कुछ नहीं मिल रहा, मुझे इधर उधर सारी जगह से कलेक्ट करना पड़ रहा था। वो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व होगी। मैंने आपको सारे कंसेप्ट बताए हैं इंपॉर्टेंट केस लॉ के साथ। इतने सारे केस लॉ है, आपके डॉक्ट्राइंस के केस लॉ है, आपके इतने सारे और केस लॉ। मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट केस लॉ मार्क करा रखे हैं, इतने सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं। प्रॉब्लम क्या आती है मैम, आंसर कैसे लिखूं? बेटा मैंने जब भी आपको शिवदास की वीडियो सॉल्व कराई है मेरे कोर्स के अंदर, मैंने आपको उसकी प्रेजेंटेशन बताई है कि ये क्वेश्चन आता है तो आपको इस पार्ट में ब्रेक करना है, आपको 3 पार्ट्स में लिखना है, आपको फैक्ट्स लिखने हैं, कंक्लूजन लिखना है, थ्योरी लिखनी है। आपको लिखना कैसे है वो चीज मैंने आपको एक्सप्लेन करेगी। फिर बात करते हैं मैंने और क्या करा रखा है आपको। शिवदास, शिवदास आपकी बाइबल है। मैंने पूरी शिवदास का एक एक क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवाया है, 10 ईयर्स के क्वेश्चन कराए हैं। बात आती है इंपॉर्टेंट सेक्शन लिस्ट की। लॉ का पेपर है, आपको क्लास में इतना तो पता चल गया होगा, फेमिलियर हो गए होंगे कि सेक्शंस जो होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब सारे सेक्शन तो लर्न कर भी नहीं सकते, बट नेचुरल ह्यूमन मेमोरी भूल जाएगा। तो ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शंस है जो मैं लर्न कर जाऊं और एग्जामिनर जो है मेरा पेपर देखते ही पसंद कर दे कि नहीं भाई पेपर देखते ही वो मुझे फुल मार्क्स दे, क्योंकि सेक्शन उसने देख लिया हो मेरा। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम एग्जामिनेशन में जो रेलिवेंट है, जो रिकरिंग बेसिस पे बार बार पूछता है और एग्जामिनेशन में मेरे आ जाएगा, 100% आ जाएगा, वो क्वेश्चन मैंने आपको साथ साथ करवा रखे हैं। जितनी भी आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी स्पेसिफाइड गाइडलाइंस है, हम सारी गाइडलाइंस को टारगेट करते हैं। तो देखो बेटा, आपके जितने भी डाउट्स थे, जो भी क्वारीज थी, एक सिंगल चीज पे रिजॉल्व हो गई। वो क्या? इस बिजनेस लॉ के कोर्स के अंदर। अब बात करते हैं हम किसकी? फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। ये देखो, ये आपको यूनिट 5 है LLP का। इसके अंदर ये सारे टॉपिक्स मैंने आपको करवा रखे हैं और इसके बाद कोई टॉपिक ही नहीं बचता जो कि आपको नहीं आता हो। ठीक है, इसके बाद चलो बीकॉम ऑनर्स का मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मेरा DSC 3 है। इसकी भी वेटेज देख लो। सबसे ज्यादा वेटेज किसकी है? सबसे ज्यादा वेटेज है आपकी ब्रांच की, डिपार्टमेंट की और लीज की। यही 3 चैप्टर जो बच्चे को नहीं आते, मुश्किल चैप्टर है, क्योंकि बच्चा लगता है कि बड़े चैप्टर मैंने आज तक भी पढ़े नहीं थे, और इसी की सबसे ज्यादा वेटेज है। ये देखो, तो ब्रांच की, डिपार्टमेंट और लीज मैंने बहुत आराम से करवा रखा, आपको बहुत प्यार से करवा रखा है। उसके बाद और ये हमारे सब्जेक्ट्स है और ये हमारे चैप्टर्स है। ये तो सिंपल चैप्टर आपका थ्योरी का चैप्टर आ गया। इसके अंदर AS2 है, प्लांट एंड इक्विपमेंट है, वैल्यूएशन, इन्वेंट्री का। इन्वेंट्री का कौन सा AS होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। सब चीजें आपको क्लियरली स्पेसिफाई कर रखी है। अब यहीं पे बात करते हैं टैली के प्रैक्टिकल की। यस बेटा, हम आपके लिए टैली का प्रैक्टिकल लेकर आ रहे हैं, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आपको आपके यूट्यूब पे भी और हमारी वेबसाइट पे, हमारी एप्लीकेशन है उस पे आपको वो अवेल हो जाएगा। टैली के प्रैक्टिकल में यस, जैसे मैंने आपको बताया था, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ स्टार्टिंग अ कंपनी टिल एक्सपोर्ट, जब तक हम करते हैं, सारे जितने भी हमने डॉक्यूमेंट्स बनाए, फाइनेंशियल्स बनाए, फाइनेंशियल में क्या आ गया, उसका P&L, उसकी बैलेंस शीट, सब चीज आपको सिखाई जाएगी और उसको एक्सपोर्ट करना बताया जाएगा। साथ साथ में आपको एक शीट दी जाएगी, दैट इज शॉर्टकट कीज, ताकि आप अपना पेपर बहुत इजीली जल्दी कर पाओ और शॉर्टकट कीज रिमाइंड करके आपका पेपर बहुत आसानी से हो जाए। ठीक है, चलो ये आपका कोर्स है, पूरा पूरा सिलेबस है, इसको आप रेफर कर लेना अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। अगेन जो भी रीडिंग्स है, इंपॉर्टेंट मटेरियल आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी पे मिल जाएगा। इसके बाद बात करते हैं BOM की, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, बीकॉम प्रोग्राम के अंदर आता है। इसकी भी देखो, हर यूनिट के अंदर 20% बता रखा है, तो 18 मार्क की आपकी हर यूनिट इसके अंदर आएगी। ठीक है, ये आपका BOM का मैंने यहाँ पे सिलेबस अटैच कर रखा है। ये 5 आपकी यूनिट्स है और अगेन आपको जो भी मटेरियल है उसके लिए आप व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर लो। सो आई होप अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आपको पता चल गया होगा कि भाई मुझे अगर एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस देखनी है जो कि मेरे December 24 के एग्जामिनेशन को टारगेट करे, तो मैं एक सिंगल जगह पे कैसे एक्सेस कर सकता हूँ? बेटा मैंने आपको कोर्स के अंदर सारी चीजें करवा रखी है, राइट फ्रॉम द शिवदास। मैंने आपको शिवदास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 10 ईयर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट, इंपॉर्टेंट सेक्शन, आपके निमोनिक्स, और साथ साथ आपको कोई भी एडिशनल मटेरियल रेफर करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपको शिवदास रीडिंग्स, नोट्स, प्रेजेंटेशन, हैंड रिटन नोट्स, PPT सब कुछ आपको एक सिंगल प्लेटफॉर्म में प्रोवाइड हो जाएगा, जो कि मोर देन सफिशिएंट आपके लिए 9+ CGPA SGPA स्कोर करने के लिए। पिछले सेमेस्टर में बहुत सारे बच्चों ने 9+ SGPA स्कोर करे थे सिर्फ इसको पढ़ के। तो ये जो कोर्स है आपकी एग्जामिनेशन के लिए आपके सारे सिलेबस को ध्यान में रख के स्पेसिफिकली डिजाइन करा जाता है, जो कि ऑल टुगेदर कॉम्प्रिहेंसिव है। कुछ भी आपको रेफर
रेफर करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा बस आप ये देखो, डाउट सपोर्ट पूछो, कुछ भी पूछो, मैं 24 आवर्स में आपको जवाब देती हूँ। स्टिल अगर आपकी कोई भी क्वेरीज अनटर्न रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी डालना। कोर्स जरूर से रेफर कर लेना, चेकआउट करो उसको, और उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पे मिल जाएगा। कुछ और भी आप एडिशनली चाहते हैं हमारे एंड से तो प्लीज डू कमेंट, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं आपको रिस्पॉन्ड करूँ, आपको आंसर दूं। सो हियर वी कंक्लूड, अगर आपको कोई और क्वेरी है, कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बोलना। और नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे आपके क्रेडिट स्कोर्स के ऊपर, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि आपके क्रेडिट स्कोर्स को आपको कैसे एनालाइज करना है, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल में बेयर मिनिमम आपको कितना कितना स्कोर करना है, ताकि आप बहुत आसानी से स्मूथली अपना सेवन निकाल लो। ठीक है, सो कोई और डाउट है तो यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विद मी। और कोर्सेज को रेफर करना अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दो, बिकॉज एग्जामिनेशन की डेट शीट भी अनाउंस हो गई है। आप चीजें ऑन ट्रैक है, आपको अब से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। बिजनेस लॉ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टार्ट कर दो, अच्छे से प्रिपेयर करो। कहीं कुछ डाउट आता है, कहीं फंसते हो तो मुझसे कनेक्ट करो। ऑल राइट, ऑल द वेरी बेस्ट।